अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पोटैटो स्नैक की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी, जो कि इजी चीज़ों से हम इसको तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं कि इतने मुंह में घुल जाने वाले ये नरगसी जो हमने ये तैयार किए हैं पोटैटो के, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमने आधा किलो आलू लिए थे, जिसको हमने बॉईल कर लिया। अब इसको हम एक क्रशर की मदद से अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। आप मैशर की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, जिसको हम बारीक चॉप कर लिया था, तकरीबन दरमियानी साइज़ की। इसमें हम एक टमाटर डालेंगे दरमियानी साइज़ का, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया था। और 2 टेबलस्पून हरी मिर्ची लेंगे, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया था। इसी के साथ ही दो से 3 टेबलस्पून हम हरा धनिया, जिसको हमने अच्छी तरह से वॉश करके कटिंग कर लिया था, इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1/4 टेबलस्पून हम नमक ऐड करेंगे, 1/4 टेबलस्पून ही पिसी हुई मिर्च, 1/4 टेबलस्पून ही कुटी हुई मिर्च और 1/4 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टेबलस्पून यहाँ पे हम चाट मसाले का इसमें ऐड करेंगे। ये इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका जो हमने मैश मिक्सर तैयार किया है, ये कितना लिक्विडी है और बहुत ही सॉफ्ट है। यहाँ इसमें हमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं चाहिए। यहाँ पे 3 अदद हमने अंडे बॉईल कर लिए थे। आप जितने बनाने चाहिए उसने इसमें तैयार कर सकते हैं। 3 अंडों से हम 6 ये कबाब तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही इजी टू ट्रिक से हम इसको तैयार करेंगे। इनको हमने 2 साइज़ में तकसीम कर लिया है। यहाँ पे हम एक बोल लेंगे, इसमें तकरीबन 1 कप हम डाल देंगे बेसन का। इसका हम एक लिक्विड सा मिक्सचर तैयार करेंगे, जो कि हमें इसमें बहुत ही इफेक्टिव देगा। यहाँ पे 1/4 टेबलस्पून इसमें हम डाल देंगे नमक, 1/4 टेबलस्पून ही तकरीबन 1 से 2 पिंच इसमें हम मिर्चें डाल देंगे पिसी हुई। यहाँ पे 1-2 पिंच इसमें डाल देंगे हम कुटी हुई मिर्च। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पानी के साथ इसका ज़बरदस्त सा हम इसका जो मिक्सचर तैयार करेंगे। हमें इसका एक मिक्सचर जो चाहिए वो थिक सा मिक्सचर चाहिए, ना तो ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। आप देख सकते हैं हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से, इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कितना ज़बरदस्त बैटर हमने तैयार कर लिया है। यहाँ पे जो आलू हमने लिए थे, जिसको हमने मैश कर लिया था, यहाँ पे हमने अंडे को हाफ़ कर लिया था। एक अंडा लेंगे, थोड़े से हम हाथों पे थोड़ा से आलू रख लेंगे और इसके ऊपर जो अंडा हमने तैयार किया था इसको हाफ़ करके इसके ऊपर लगा देंगे और ऊपर से हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। अब यकीन करें ये बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो गए थे और खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और खाने में बहुत ही टेस्टी थे। और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में, कम बजट में हम ये कबाब तैयार कर रहे हैं। इसी तरह की अगर आप मोर रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे डेली बेस पे हम बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी रमज़ान स्पेशल के लिए लेके आए हैं, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही इजी टू कुक हम घर पे तैयार कर सकते हैं। इसी तरह हम दूसरे को भी तैयार करेंगे और बहुत आसानी के साथ हम इसको यहाँ पे 6 जो हम कबाब हैं वो तैयार कर लेंगे। एक बात का आप ख्याल रखेंगे कि जो हमने इसमें अंडा जो अंदर इसमें ऐड किया है वो ऊपर से नज़र ना आए, इसके इसीलिए हमने हल्के हाथों से ऊपर से प्रेस करते जाना है और इसके गोल बोल अंडे की सूरत में हम इसको तैयार कर लेंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे कबाब हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसको हम ये देखें, यहाँ पे हमारा बैटर हमने 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिबन की सूरत में आ चुका है। बिल्कुल हमें इसी कंसिस्टेंसी में ये बैटर चाहिए था। यहाँ पे ऑयल को हमने गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे फ्लेम को हम बिल्कुल लो टू स्लो रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं तैयार करेंगे, ये ऊपर से जल जाएंगे और जो कच्चा बेसन है वो अच्छा नहीं लगेगा। हल्की आंच पे हम इसे गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे। इसी बेस पे आगे अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप कौन कौन सी वीडियोस मोर देखना चाहते हैं। और इसी तरह की रोज़ नई नई रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी हम वीडियो इसमें ऐड करें आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन फ्री में मिल जाए।
इसको हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इसको अच्छी तरह से टर्न करते जाएंगे और उनको फ्राई करते जाएंगे। आप देख सकते हैं इसका हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, इसकी शेप जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस ये तैयार होते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह के इसके गोल्डन कलर हमने किया है और ये कितने डिलीशियस लग रहे हैं। ये देख सकते हैं कितने खस्ता ये तैयार हुए हैं। ये देखने में जितने डिलीशियस लग रहे हैं खाने में उससे भी ज़्यादा डिलीशियस थे। आप इस रमज़ान इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर इसे आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।